बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था अवंतिगढ़। यह राज्य अपने वैभव, कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के प्रिय थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी सौम्या। राजकुमारी न केवल अति सुंदर थीं, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थीं। राजा को अपनी बेटी के विवाह के लिए एक उपयुक्त वर की खोज थी। उन्होंने कई राज्यों के राजकुमारों और वीर योद्धाओं को बुलाया, लेकिन राजकुमारी किसी से भी विवाह करने के लिए राजी नहीं हुई। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो वास्तव में मेरे योग्य होगा। मैं चाहती हूं कि वह सच्चा, ईमानदार और परिश्रमी हो। राजा सोच में पड़ गए। राजकुमारी का मानना था कि शाही रुतबा और धन दौलत से बढ़कर एक व्यक्ति का चरित्र होता है। राज्य के मुख्य बाजार में एक युवक रहता था जिसका नाम था मोहन। वह साइकिलों के पंक्चर बनाता था और इसी से अपना जीवन यापन करता था। वह बेहद ईमानदार, परिश्रमी और दयालु था। यदि किसी के पास पैसे नहीं होते तो वह मुफ्त में भी साइकिल का पंक्चर बना देता। उसकी यह भलमनसाहत पूरे शहर में मशहूर थी। एक दिन राजकुमारी सौम्या अपनी सखी के साथ वेश बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकली। चलते चलते उनकी साइकिल का टायर पंचर हो गया। वे एक छोटी सी दुकान के पास पहुंची जहां मोहन बैठा था। मोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी साइकिल ठीक कर दी और मुस्कुराकर कहा, बस हो गया मैडम जी। राजकुमारी ने पैसे देने चाहे, लेकिन मोहन ने मना कर दिया। किसी जरूरतमंद से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। राजकुमारी को यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने मोहन से और बातें की और पाया कि वह केवल एक साइकिल मरम्मत करने वाला नहीं, बल्कि एक नेक दिल और समझदार व्यक्ति भी था। राजकुमारी ने जब महल लौटकर अपने पिता को यह सब बताया तो राजा ने मोहन को राज दरबार में बुलवाया। सभी दरबारी हैरान थे कि एक साइकिल मरम्मत करने वाले को राज दरबार में क्यों बुलाया जा रहा है। राजा ने मोहन से कुछ सवाल किए और उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। अंततः राजा ने घोषणा की, मेरी बेटी की इच्छा के अनुसार उसका विवाह मोहन से होगा। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन जब राजा ने अपने निर्णय के पीछे का तर्क समझाया कि असली राजा वह होता है जो परिश्रमी, ईमानदार और अच्छा इंसान हो, तो सबने सहमति जताई।